चाहिए, ये तो हमारा अपना था, इससे हमारा प्रेम का लगाव था, इससे स्नेह था, उससे हमने अपने को बांध लिया था। और सही सच्ची बात यह है कि हमने बांध लिया था, बंधे नहीं थे। एक आदमी था, गाय चरा रहा था, गाय को रस्सी में बांध रखा था, रस्सी अपने हाथ पकड़े हुए था। कह रहा था देखो भैया, ये बताओ गाय से तुम बंधे हो या गाय तुमसे बंधी है? तो नहीं, गाय से हम क्यों बंधे हैं, गाय को मैं बांध रखा हूं, देखो मैं रस्सी हाथ से पकड़ रखा हूं, गाय को बांध रखा हूं। तो कहा कि अच्छा, गाय को तुम बांध रखा? हाँ, मैंने देखो रस्सी हाथ से पकड़ रखा, मैं बांध रखा हूं। तो कहा कहते चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। अगर गाय भागेगी तो गाय के पीछे तुम जाओगे या गाय? तो कहा नहीं, गाय भागेगी तो मैं भागूंगा। अच्छा, तुम भागोगे, तुम्हारे पीछे गाय जाती है ना, हमारे पीछे तो गाय नहीं आती। तो अब बताओ, गाय से तुम बंधे हो या तुमसे गाय बंधी है? सही सच्ची बात यह है कि हम सोच रहे हैं रस्सी पकड़ के कि हम बांध रखे हैं गाय को, लेकिन गाय हमसे नहीं बंधी है, क्योंकि गाय भागती है तो हम उसके पीछे भागते हैं, बाल बच्चे कहीं जाते हैं हम उसके पीछे भागते हैं, तो हम उसको अपने में बांध दिए हैं। हम उसके पीछे इतने अनुराग में, इतने प्रेम में बस गए हैं और उससे मिलते जुलते, सुबह शाम देखते, उठते, बैठते, खाते पीते, इतना हमको उससे लगाव हो गया है कि हम इसको अपना मानने लगे। इसी तरह अगर उस सद्गुरु से, उस संत वक्त के जो महापुरुष होते हैं, उनसे प्रेम हो जाए, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग, अनुराग का मतलब उससे प्रेम होना। प्रेम का मतलब हम आप सोचते होंगे कि प्रेम का मतलब क्या हुआ? प्रेम सदा भीन रहे, आठों पर, यानी कि ऐसी प्रेम जिसको बोलते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे को। और ऐसे प्रेम में जब अपने को रात दिन उसी की याद में खोए रहे, जिस तरह से नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, तो कैसे सुबह जाना है, उठना है, याद रहता है, अरे जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के जाना है और ये काम करना है, कर वो काम करना है, उससे लगाव है क्योंकि उससे हमारा घर का सारा काम सामान मिल रहा है और इस घर शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो इसी तरह उस प्रभु से मिलने के लिए उनके कोई जानने वाला, उनका कोई नुमाइंदा, जिसको मुर्शिद बोलते हैं, और उस मुर्शिद और ऐसे रहनुमाई करने वाले गुरु से मिल जाए, जिनके पास वो गुरु महाराज, ऐसे गुरु जिनको हम सब कुछ सर्वस्व कर सके, दान दे सके, उनकी अपनी निछावर कर सके, ऐसे सदगुरु मिल जाए तो उनसे प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम करने के लिए हमें सोचते होंगे कि क्या करना होगा, तो उनको याद करना है, याद करना है, और कुछ नहीं करना है कि प्रेम करने के लिए हमें कुछ और करना होगा, कोई धन देना होगा। धन नहीं दे सकते, क्योंकि धन तो हमारा है ही नहीं। धन हमारा कैसे है जब ये संसार हमारा नहीं है, तो घर मकान दुकान भी हमारा नहीं है। ये तो ठीक ऐसी ही बात जैसे हो गई कि किसी के घर में गए, वहां 3-4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे, तो फिर कहने लगे देखिए तो अब क्या करें, देखिए आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से बड़ा खुश हूं, आपने बहुत अच्छा सेवा किया, हमारे 3-4 दिन आपके घर में रहे, आपने मेरा बहुत आतिथ्य सेवा भगत किया, सो ये देखिए मैं इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। तो क्या देना चाहते हैं? तो क्या किया, उन्हीं के घर में से एक फोटो निकाला, कोई सामान निकाला, उनको दे दिया। अरे घर उन्हीं का है, सामान उन्हीं का है, और उन्हीं के घर के सामान को हम दे करके सोचते हैं कि हम इनको दे दिए और हमने सेवा दे दिया। सही सच्ची बात यह है कि घर मकान दुकान जितना कमाया हुआ हमारा कुछ भी नहीं है, उस भगवान का दिया हुआ है। भगवान के दिए हुए सामान को ही हम अपने को मान कर कहते कि हमने आपको दे दिया, हमने आपको दे दिया, ये लीजिए, हमने आपको इतना सेवा दे दिया। अरे हमारा सामान तो है ही नहीं, ये तो छोड़कर जाना है, जब भाई हमारा ही नहीं है। सही सच्ची बात यह है कि हमारा सामान नहीं है, उन्हीं का सामान दिया हुआ, उन्होंने आराधना करके, प्रार्थना करके और हमको, आप सबको जीवात्मा ये मनुष्य शरीर दिलवाया,
और कहा कि इस बार चले जाओ। और उन्होंने प्रारब्ध, हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है क्रियमान। अब कहो कि ये कर्मों का खेला क्या है? सही सच्ची बात यह है कि जिस हम सचखंड से आए हैं, जिस सतदेश से आए हैं, उनकी एक ऐसी मौज उठी कि उस मौज में अनेक तरह के लोग पड़ गए, अनेक जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। और एक शब्द उठी, एक लहर उठी, और इस लहर में अनेक लोग बन गए। और उन लोग के बनने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति से 16 शक्ति, 16 पुत्र, 16 राजा, 16 अधिष्ठाता, 16 भगवान, ऐसे लोगों को इकट्ठा तैयार किया और उन सब लोगों को वहां बिठा दिया। उनका रूप स्वरूप वो नहीं था जो हमने सुना है, वो रूप स्वरूप उनका नहीं था। उन्होंने जो दे दिया गया रूप स्वरूप उन्होंने बना दिया, सचखंड से, सतदेश से, सतलोक से उन्होंने सबको बना करके कहा कि आप इससे बैठो, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। और उस स्वरूप को उन्होंने अंगीकार कर लिया, उसी स्वरूप को अंगीकार कर लिया। जो 4 हमें नाम बताए जाते हैं, जो 4-5 नाम बताए जाते हैं, 4, वो 4 पुत्र, 4 भगवान, 4 राजा, बड़े बड़े लोग जिसको नाम बताए जाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिनका स्वरूप जो बताते हैं कि ज्योति स्वरूप है, वो वास्तव में वो स्वरूप उनका नहीं बनाया हुआ है, वो तो ऊपर से सतलोक से ही बना दिया गया और उस स्वरूप में उनको अंगीकार कर दिया।